नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वक्फ संशोधन बिल के बारे में अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कहा तो जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि 2 तारीख को यह बिल पेश होगा, लेकिन अब फाइनल जो है वो डिटेल्स आ गए हैं। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया। हालांकि विपक्ष ने इस पर 12 घंटे चर्चा की मांग की है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, हम बिल का विरोध करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ में सुधार समय की मांग है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल आज ही लोकसभा में हंगामा हुआ है। उस बिल पर प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से शांत रहने की अपील की। इसके बाद कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। योगी बोले, हर अच्छे काम का विरोध होता है। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर भी हंगामा हो रहा है। जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वक्फ बोर्ड ने कोई कल्याण किया है? सब कुछ छोड़िए, क्या वक्फ ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है? वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। यह किसी भी सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का माध्यम बन गया है। देखिए, कुल 4 उदाहरणों से हम आपको बताएंगे कि आखिर नए और पुराने वक्फ मामले में क्या डिफरेंसेस है, किस बात को लेकर विवाद है और किस बात को लेकर इतना असमंजस है। चलिए, तो हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। देखिए, 2 बिल हैं। वक्फ का एक पुराना बोर्ड है, पुराना कानून है, और एक प्रस्तावित बिल है जो कल लोकसभा में पेश होना है। जो डिटेल्स हमारे पास आए हैं उस आधार पर हम बता रहे हैं। देखिए, पुराना जो कानून है वक्फ बोर्ड का, उसमें सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाले सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकते हैं। आप समझिए इस बात को। ये पुराना वाला मामला है कि अगर वक्फ से रिलेटेड कोई विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए जो वक्फ की कमेटी है, वक्फ का ट्रिब्यूनल है, केवल वहीं पर अपील किया जा सकता है। कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कहीं अपील नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो नए बिल में कहा गया है कि जमीन पर अगर किसी प्रकार का विवाद है वक्फ वाले जमीन पर, तो ट्रिब्यूनल में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावे रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील किया जा सकता है। मतलब बिल को और व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है। मतलब केवल बोर्ड को पास अधिकार था उस पर डिसीजन लेने का, लेकिन अब हाई कोर्ट को और सिविल कोर्ट को भी अधिकार दिया गया है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम हम आपको बताते जाते हैं कि दूसरा क्या मामला है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी एक बड़ा पेच है पुराना वाला कानून में कि वक्फ का ट्रिब्यूनल अगर किसी मामले में, किसी ज़मीन के मामले में फैसला दे देता है तो वो फैसला अंतिम फैसला होगा, उसको कहीं भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अब जो नया कानून बना है, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। मतलब हाई कोर्ट को फुल पावर आप कह सकते हैं कि दिया गया है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, कोर्ट डिसीजन ले सकता है। और ये सही भी है कि हाई कोर्ट तो आदमी के हर चीज़ का फैसला कर सकता है, तो फिर वक्फ माल में क्यों नहीं कर सकता है? ये एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर आप समझें, तीसरे में पुराना जो नियम है वो कहता है कि किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। ये बड़ा नियम जो है इसको भी चेंज किया गया है। फिर से एक बार तीसरा नंबर पॉइंट को हम समझाते हैं। जो पुराना नियम है उसमें लिखा है कि किसी ज़मीन या मस्जिद या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए अगर हो, इस्लामिक धार्मिक कार्यों के लिए हो, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। लेकिन नया कानून जो है उसमें क्या कहा गया है? कहा गया है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वह वक्फ की संपत्ति
नहीं होगी। मतलब वक्फ की मनमानी जो थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने का बात इसमें है। और इसमें आम मुसलमानों का कोई, आम मुसलमान इससे कहीं आहत होने वाली कोई बात ही नहीं है। वक्फ वाला जो मैटर पूरा है, तीसरा नंबर पॉइंट में साफ साफ यही है कि अगर किसी भी ज़मीन पर धार्मिक कार्य हो रहे हैं तो वक्फ उसको अपना संपत्ति मान सकता है, लेकिन नए बिल में ऐसा नहीं है, आप वक्फ की संपत्ति उसे नहीं मान सकते हैं। तो ये अंतर है। अब इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, वह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इस 4 पॉइंट में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा और अंतिम पॉइंट जो मेन, जो ये चारों मुद्दे हैं, देखिए चौथा में पहले नियम था कि वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में न महिला की एंट्री होगी न दूसरे धर्मों के लोगों की एंट्री होगी। लेकिन अब नए कानून में 2 महिला और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। इस वाले मामले पर भी थोड़ा विवाद ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन अब देखिए इन चारों मुद्दे पर क्या सरकार रुख अपनाती है, विपक्ष किस प्रकार क्या अमेंडमेंट करता है, मतलब विपक्ष किस प्रकार का हंगामा कल करेगा। आज ही हंगामा हो गया तो कल का जो सदन रहेगा वो पूरा हंगामेदार रहेगा। देखना होगा कि पूरा जो मैटर है वो कब तक सुलझता है। और जैसा कि बाबा ने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि देखिए सरकार भी चाहती है कि वक्त बिल तो हम लेकर आए लेकिन उसे पेश किया जाए, लेकिन पारित करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं करेगी। अगर पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं तब तो विपक्ष अगर अटका देती है तो फिर इसे अगले सत्र के लिए टाल दिया जाएगा। अब देखिए वक्त मालूम में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।